तो देखो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें जो है जैसे दो पॉइंट दे रखा है, पहला पॉइंट है ये 2 3 और साथ में दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 4 1, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि सपोज करो कि ये एक लाइन था, लाइन के कोई मतलब प्लेन में दो पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जैसे मान लो कि 2 और 3 था और इस पॉइंट पे जो वैल्यू थी वो क्या थी 4 और 1 थी। इसको मान लो ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या मानेंगे x1 और ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2 होगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है, अगर हम बात करें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो हम लिख सकते हैं ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हम लोग इसमें जो है x2 क्या है जी मेरे पास 4 और x1 कितना है 2 है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर उसके बाद जो है y2 कितना है मेरा 1 है और ये कितना है 3 है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना जी, और ये कितना होगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो तो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा 4 और ये भी क्या होगा 4 होगा ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 लिखा जा सकता है ना, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2√2 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यूनिट्स, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना, दिक्कत नहीं ना है किसी को, चलो ठीक है। फिर अब देखो इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो है ना वो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका वो फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। तो इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी किसको डिस्कस करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 -11 आर कोलिनियर। देखो यहाँ पे क्या है ना कि हमें बताना है कि जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मतलब कोलिनियर का मतलब ये है कि वो जो है एक ही लाइन पे आए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे आए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि हम लोग जो है, तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो कोलिनियर होता है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन पे आता है और वो पॉइंट्स क्या होता है सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होता है। उसी के बारे में जो है हमें इसको मतलब पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है हम कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, बीच के डिस्टेंस को निकाल के। अच्छा, तो देखो इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि एक मेरा सिंगल स्ट्रेट लाइन है, क्या है, व्हाट इज दिस सिंगल स्ट्रेट लाइन। मान लो इस पे 3 पॉइंट थे, इस पे क्या है मेरा 3 पॉइंट है ए बी और सी। सपोज करो कि ए पे जो है ना 1 और 5 था और बी पे क्या है मेरा 2 और 3 और सी पे क्या है मेरा -2 और -11। आई बात समझ में ना। तो चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग को जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। और हमें इसमें जो है ना ये चेक करना होगा कि तीनों का जो डिस्टेंस है क्या वो इक्वल है कि नहीं है। अगर इन तीनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है तो हम लोग मानेंगे क्या है ये कोलिनियर है, ठीक है। कैसे तीनों का पता करेंगे, देखो पहले तो ए बी का निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे, फिर उसके बाद सी ए, मतलब शुरू से लास्ट तक। आई बात समझ में ना, आई बात समझ में ना। तो चलो ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ए बी को निकालते हैं पहले,
ए बी को निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि लिख के सॉल्व करें। चलो लिख के सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, I1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है मेरा, ये x2 2 है ना जी, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद क्या होगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 और ये 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4 होगा ना, कितना होगा ये √5। आई बात समझ में ना, दिक्कत? चलो ठीक है। वैसे ही जो हम क्या निकाल सकते हैं, BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो वही सेम चीज़ अपनाएंगे यहाँ पे, तो हम इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब। ठीक है, तो -2 एक मिनट -2, ठीक है, और ये -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद -11 और -3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 4 हो जाएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा ये 16 और ये कितना है 14 हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों 209 नहीं होगा 966 ये वो हो जाएगा ना जी, 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 212। आई बात समझ में ना, कितना होगा ये 212 होगा। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ही वैल्यू निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो तीसरा वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, हम लोग CA को निकालेंगे। तो CA जो है वो कैसे होगा, CA का निकालने का तरीका हम लोग को सेम इसी तरीके से निकलेगा CA। ठीक है, तो CA जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CA यहाँ निकाल लेते हैं इधर से इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको अंडर रूट लेंगे ना जी, तो CA जो है यहाँ पे कितना है मेरा, इसको हम लोग कोई भी आगे पीछे लिख सकते, कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख सकते हैं -2 -1 का होल स्क्वायर लिखाएगा ना जी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखाएगा -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो है कितना हो जाएगा 9 और ये कितना होगा जी 256, तो कितना हो जाएगा ये 265। ये इक्वल आया किसी का, कोई इक्वल है नहीं है, तो ये क्या है कोलिनियर है कि नहीं है, कोलिनियर नहीं ना है। देखो इसमें किसी तीनों का वैल्यू जो है अलग अलग आया है। ठीक है, और हमें कोलिनियर पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोलिनियर पता करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, जैसे मान लो कि हमको क्या करना पड़ेगा AB + BC, ठीक है, = CA, यही होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये लाइन था मेरा, ठीक है, इस पॉइंट पे ये 3 पॉइंट थे। ठीक है, तो ये A B और C। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो मेरा वैल्यू था और यहाँ का वैल्यू था और जो पूरा वैल्यू था, ठीक है, जोड़ के क्या आना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। दोनों का वैल्यू जोड़ के क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कोई स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसमें नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा, नो इट इज़ नॉट कोलिनियर। ठीक है, चलो ठीक है, अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन ये कहता है चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। देखो सपोज करो ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बहुत आसान है, इसको हम समझा देते हैं, बाकी अपने से इसको सॉल्व कर सकते हो लोग, क्योंकि कोई सोल्यूशन जो है करना वो नहीं है। अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन जो है अपने से भी सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी सब चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही फार्मूला के ऊपर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो कि मेरा ये जो है ना आइसोसेलस ट्रायंगल था, ये क्या है मेरा आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये A B और C। ठीक है, इसमें देखो A पॉइंट जो है ना, हमको क्या ले लेते हैं, A का पॉइंट ले लेते हैं 5 और -2, और यहाँ पे B ले लेते हैं 6 4 और ये ले लेते हैं 7 और -2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें इनमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल क्या कहता है, 2 साइड्स आर
इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना जी, टू साइड्स क्या होने चाहिए इसके, इक्वल होने चाहिए। आई बात समझ में ना। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो साइड है और ये साइड हमको क्या मान के चलना पड़ेगा, इक्वल है, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। दोनों साइड को हम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। और जब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो हम चेक करके जो है पता चल जाएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले से कोई बनाया बच्चे, इसमें क्या है ये, मतलब ये इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर देखो एक बच्चा क्लास का ही सॉल्व किया है, इसमें कह रहा है कि सर ये आ रहा है, तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है, ए बी का कितना वैल्यू आ रहा है, ये √37 आ रहा है, ठीक है। और इसका बी सी का, ये ए सी का ना √37 आएगा। अच्छा ट्रायंगल को तुमने घुमा दिया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो ये हो गया मेरे हिसाब से, इसका √2 आएगा, चलो ठीक है। इसका कितना आया जी, 2 आया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि देखो ये हम सॉल्व नहीं किए हैं, बच्चा लोग बताया क्लास का, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि ए बी जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए सी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिख देंगे यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अभी देखो इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमको लगता है वो ग्राफ पे दिया हुआ है, नहीं जी, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 ग्राफ पे ही है ना। कह रहा है कि इन क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर जो है 4 फ्रेंड्स जो है ना बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें पॉइंट ए बी सी डी दिया हुआ है। जैसे मान लो कि इसमें जो है एक ग्राफ जो है ना हम लोग बना ही लेते हैं, नहीं जी, इस पे इसमें सेटिंग में जाते हैं, बैकग्राउंड सेटिंग करते हैं और ग्राफ, चलो ठीक है, ये आ गया ग्राफ ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कलर भी चेंज कर दें ताकि समझ में आए, नहीं कलर नहीं चेंज करते हैं ताकि फिर पिक्चर क्लियर नहीं आएगा, नहीं जी। तो देखो इसमें जो है ये ग्राफ हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना सपोज करो कि हम लोग जो है इस पॉइंट से हम लोग का ग्राफ शुरू है, आई बात समझ, ये क्लासरूम का है और इस तरीके से है ये ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना जैसे मान लो कि ओरिजिन यहाँ 0 मतलब रखते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना कि इसमें कह रहा है कि जो ए है उसका पोजीशन क्या दे रखा है, ए का पोजीशन जो दे रखा है 4 के ऊपर है, इधर 3 से 4 के ऊपर, ए यहाँ पे है, ए यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो बी है, बी हमारा कहाँ पे है, 6 के ऊपर ही है और इधर से क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ बी है, यहाँ पे कौन है, बी बैठा हुआ, ठीक है। सी जो है वो इधर से 9 नीचे है और इसका क्या है, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और उसका डी जो है ना वो यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ठीक है। आई बात समझ में ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है इसमें, चलो ठीक है। तो कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क सहेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। चंपा और चमेली जो है वो दोनों दोस्त है और क्लासरूम में इंटर करती है, और उन चारों लोग जो क्लास में बैठे थे ना उनको ये देख के कहती है कि देखो ये हमको लग रहा है कि जो ABCD बैठे हैं ना वो स्क्वायर फॉर्म में बैठे हैं। किस फॉर्म में बैठे हैं, स्क्वायर फॉर्म में बैठे हैं। तो इसमें चमेली जो है ना डिसएग्री करती है, ठीक है, बोलती कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सही हमें ये बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम लोग पहले मिला लेते हैं। क्या करते हैं जी, इसको मिला लेते हैं ऐसे, आई बात समझ में ना। इसको मिलाने के बाद जो है देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये इधर मिलेगा ना जी ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो देखो ये जो ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 4, ठीक है। वैसे ही जो है बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 7, बी का कोऑर्डिनेट कितना था 6 और 7। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 9 और 4, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है जी 6 और 1। अब क्या करना है, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और डिस्टेंस फार्मूला से चेक करेंगे कि इसमें जो है चारों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों साइड इक्वल आएगा तभी क्या होगा, वो
स्क्वायर होगा, ठीक है। तो या फिर इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, डायगनल्स को भी क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि रोम्बस भी तो कह सकते हैं ना, चारों साइड इक्वल आएगा तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसका डायगनल भी चेक करना पड़ेगा। तो डायगनल भी तो कैसे चेक कर सकते हैं, एक तो डायगनल मेरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा, होगा ना जी, ठीक है। एक चेक हो, दूसरा भी क्या हो जाएगा, उसको दूसरा भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इसमें जो है हमें कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 6 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा, 6, ठीक है। तो देखो पहले जो है ये ए से बी तक निकालना होगा हमें, ठीक है। दूसरी वैल्यू कहाँ से निकालनी होगी, बी से सी तक, फिर उसका तीसरी वैल्यू सी से डी तक और डी से ए तक। ये तो साइड के वैल्यू आ जाएंगे, किसके वैल्यू आ जाएंगे, साइड के। फिर उसके बाद जो है डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे हम, क्या करेंगे, इसकी डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इस डायगोनल का वैल्यू निकालेंगे। एक बी डी डायगोनल है और ए सी है, तो इसमें क्या ये क्या है बताओ लोग, बच्चा लोग, स्क्वायर है, इसमें आ रहा है सारा चीज़। इसका देखो यहाँ पे क्लास में बच्चा लोग जो है बैठा हुआ है वो बनाया है लोग और बोल रहा है कि सर ये स्क्वायर है, क्योंकि इसमें जो है ये चारों साइड क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहा है चारों साइड का वैल्यू, √3/2, सबका तो ही है ना, 3/√, अच्छा इस तरीके से। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेना अपने से लोग, क्योंकि ये जो है क्लास में बैठा हुआ बच्चा लोग बता रहा है, तो ऐसे एक हम निकाल लेते हैं, हमको लगता है बाकी आ ही रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, ए बी का। तो देखो इसमें क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही ना होगा जी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 कितना हो गया, 18 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को हम, इसको जो है चलो √18 ही रहने देते हैं, क्या सबका तो √18 ही आएगा हमको लगता है। देखो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 7 गया 3, तो ये भी तो ही हो गया, सेम चीज़ हो गया, ठीक है। फिर उसका देखो यहाँ पे 9 में से 6 गया, वही ये चीज़ आ रहा है, सब में वही आ रहा है। सबकी वैल्यू कितनी आएगी इसमें, √18, सब में वैल्यू क्या आएगी इसकी, √18। अब देखो इसमें तो साइड का पता चल गया, लेकिन हमको जो है डायगोनल मेन है, तो डायगोनल निकालेंगे और इसमें जो है आंसर यस आ रहा है कि हाँ ये क्या है, यस इट इज इन स्क्वायर फॉर्म, यस इट इज इन। चलो ठीक है, तो देखो अभी जो है जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें पता करना था कि स्क्वायर था कि नहीं था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम लोग 5 में सॉल्व किए थे ना, जो क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन भी क्या है 6 में, ठीक है। 6 में क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं तो कह रहा है कि पॉइंट दे रखा 1 - 2, फिर उसके बाद क्या है 1 और 0, फिर उसके बाद क्या है 1 - 1 और 2, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है -3 और 0, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एकदम 5th नंबर की तरह है, ठीक है। इसको हमको उसी तरीके से सॉल्व करना है, बताना है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। आई बात समझ में ना, सेम उसी की तरह बताना है। तो इसको हम लोग लगता है कि तुम लोग 6 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है उसी की तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। पहले फिगर बना लेना, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे ABC और D, और इसका पहले AB का निकाल लेंगे, फिर BC का निकालेंगे, फिर CD का निकालेंगे, फिर DA का, और डायगोनल को भी चेक कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे इसमें, डायगोनल जो मेरा यहाँ से डायगोनल होगा सब ना ये, तो इस डायगोनल को भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि वो किस प्रकार का है। आई बात समझ में ना। अगर देखो इसमें क्या है, रेक्टेंगल होगा तो क्या कंडीशन होगा, रेक्टेंगल में AB और अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसमें डायगोनल फिर चेक करेंगे ना डायगोनल उसमें, ठीक है। स्क्वायर में क्या होना चाहिए, चारों साइड बराबर होना चाहिए, साथ में डायगोनल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बाकी जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेना लोग, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मतलब जैसा आंसर होगा बता देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो देखो 7 क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। 7 नंबर डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है, कारण है इसके पीछे बताते हैं। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सपोज करो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। क्या नाम देते हैं इसका, ए बी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो है ना कह रहा है कि हमको एक ऐसा पॉइंट बताना है, जैसे मान लो कि सी है, ठीक है। और ये सी जो है ना मतलब ए से भी बराबर है और
बी से भी क्या है, बराबर है, इक्वल है। आई बात समझ में ना। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है कितना दे रखा है, 2 और -5, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 और 9। आई बात समझ में ना। तो सपोज कर तो हम लोग सी का जो है ना उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन जब हम लोग इसका करेंगे, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट बी एक्स एंड वाई, एक्स और क्या करेंगे इसको वाई मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं, AC इसमें AC इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं क्योंकि बच्चा लोग जो है कंफ्यूज हो जाएगा ज़्यादा ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है AC निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला कहता है ना जी। अब देखो इसमें जो है मेरा x2 क्या है, x है ना, ठीक है, और इसमें क्या है मेरा 2 है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी तरीके से y माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा ना। चलो ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है। अब देखो ये जो है इसको हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो है काम करते हैं, इक्वेट ही कर लेते हैं शुरू में डायरेक्ट, ठीक है। या फिर चलो यहाँ पे हम निकालते हैं किसके, BC की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, BC की, ठीक है। तो BC का भी क्या होगा, सेम होगा ना जी। हम लिख सकते हैं ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या है, देखो ये x2 क्या है, इसमें 2 और 2 माइनस x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, चलो ठीक है। अच्छा y2 कितना है मेरा, y2 मेरा जो है 9 है, 9 माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा चलो देखो यहाँ पे क्या है कि अभी जो है हम लोग इसको AC और BC की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, AC और BC की वैल्यू निकाल। तो देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या ध्यान देने वाली चीज़ है कि देखो अभी जो है हम लोग एक और चीज़ बताना भूल गए। इसमें क्या होगा ना कि ये कह रहा है कि ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जब भी कहेगा तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हम एक काम करते हैं, जो ये वैल्यू मेरी आई है हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी तो वही काम करना पड़ेगा ना हमें जी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 9, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अच्छा अब AC को जो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा बता लो, नहीं दोनों को इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू x का वैल्यू आएगा, तो वही चीज है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, AC का और BC का स्क्वायर करेंगे, AC और BC का, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम इक्वल है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, पहले हमें बताया कि AC और BC आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों भी क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे ना तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको जो है हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम अलग लिखते हैं इसको, एक मिनट अगले पेज पे याद रखना जी इक्वेशन क्या है, ठीक है, याद रहेगा ना। पहला क्या था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर था, -2 माइनस x, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यही था ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा +4x होगा ना, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस होगा ना, ओहो गलती हो गया, देखो ये क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है, -4x + 4, ये होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो। अच्छा ये कितना हो जाएगा मेरा 25,
अच्छा ये कितना होगा बताओ लोग, ये तो पहले मान लो कि 4 लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसके बाद क्या होगा, -4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, अच्छा माइनस है, चलो ठीक है, माइनस माइनस, ठीक तो है, ठीक कह रहा है वो, वहाँ प्लस होगा, थोड़ा ध्यान दो सॉल्व करोगे तो। चलो देखो ये x क्या हो गया, कट गया ना जी, x क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये 4 जो है ये भी 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, चलो ठीक है आगे सॉल्व करते हैं। -4x इधर से आएगा तो क्या होगा, ये -4x होगा ना, चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग जो है आगे क्या करें, इसमें इधर से इधर जाएगा, नहीं जी ये वैल्यू तो 81 - 25 कितना होगा, 81 - 25 तो -8x होगा ना जी, ये कितना होगा, 81 में से 25 जाएगा 56, ठीक है, और ये 56 हो गया तो कितना हो जाएगा जी, x = -7 आया है ना, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -7, और y का वैल्यू कितना है, 0 है। तुम लोग का मैथ्स देखो कमजोर है, हम जानबूझ के तुम लोग को यहाँ पे वो इंटरटेन कर रहे हैं ताकि बताओ कि किस तरीके से बना रहे हो लोग। देखो सही में तुम लोग गलती कर रहे हो, यहाँ पे गलत कर रहा था, एक बच्चा सही बोला, वो तुम गलती कर दिया इसमें, तो ये चीज़ सही नहीं होगा, इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लोग, क्या हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 एंड 10y इज 10 यूनिट्स। देखो ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी से, क्यों डिफरेंट है बताते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो है ना मान लो कि 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है, 2 और -3, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 और y, और जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो कितना दे रखा है, 10, डिस्टेंस कितना दे रखा है जी, 10। तो इसको देखो बहुत आसान हो गया ये, तो फिर अलग क्वेश्चन, मतलब अलग है बाकी क्वेश्चन से, लेकिन है बहुत आसान। क्यों आसान है कि हम तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q तो दे रखा है कितना, 10 यूनिट, ठीक है। हमको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होगा यहाँ पे तो हम यही नहीं यूज़ करेंगे जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है, 1 मिनट, चलो ये 10 हो गया, ठीक है। अच्छा इसको देखो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में ही कर लेते, एच भी कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी मेरा, y - 3 का माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, ये y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वही होगा ना, इज इक्वल टू 100, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब उधर जाएगा तो ये 36, यहाँ पे 36 आएगा ना जी, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, और उधर से मान लो कि ये 64, 9 और ये -100 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, और देखो 64 में से 100 गया 36, 36 में से 9 गया 27, यानी कितना आएगा यहाँ पे 27 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, कितना है जी y का वैल्यू बताओ लोग, 3 और 1 -9, यही क्या हो जाएगा तुम्हारे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलो ठीक है फिर। अब देखो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत,
और 10 भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कोशिश करना है इसको सॉल्व करना लोग, ठीक है, आई बात समझ में ना। तो देखो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का जितना भी करोगे लोग आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व होगा तो आगे जो है हम लोग इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो लोग कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको वापस जो है एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। चलो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।